पूज्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नतमस्तक दंडोत प्रणाम। हमने भी छोरी का कार्यक्रम करवाया था सूरत में। हमें पता नहीं था, हम तो पहले जानते भी नहीं थे। हमें आश्रम वाला ही भाई लेके गया था कि बहुत अच्छे लोग हैं बरकाल में। वहाँ पहली बार मुलाकात हुई तो हमें बहुत सारी प्रसादियाँ मिली और बड़ी वाहवाही मिल रही थी कि बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया सेवा करता है। तो हमें भी थोड़ा था कि बड़ा अच्छा लगा, वाहवाही मिली। तो फिर हमने बोला आपका एक कार्यक्रम करवा देंगे। तो वो लोग बोले तुम करवा सकते हो। हमने बोला करवा देंगे, उसमें क्या है। सूरत में कार्यक्रम रखे। कार्यक्रम रखने के बाद ये लोगों ने मेरे को बहुत सारा वो किया और हमने ऋषि प्रसाद कार्यालय लगाया था कार्यक्रम में। तो उसके जो भी छोरी के लोग थे, वो शीतल पीतल क्या बोलते हो, काली, वो आई बोले कार्यालय नहीं लगा सकते। तो हमने बोला कार्यालय तो हमारा लगेगा ही। तब हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये तो फिर भी हमारा दिमाग नहीं खुला। अब हम जाते रहे। फिर हमारे को एक बार बुलाया गया था कि तुम आ जाओ और फिर तुम यहाँ से उज्जैन जाओ, हमारे कार्यक्रम का वो देखना है। मैंने बोला हम तो नहीं जा सकते यहाँ से, इधर कुछ करना है तो बोलो। तो ऐसा करके वहाँ से तो आ गए। और एक बार तो हमने ये भी हमारे आंखों के सामने देखा कि वो छोरी ने बोली कि जो वहाँ नहीं मिलता है वो हमारे यहाँ मिलता है। तो ये सब बातें सुन के मेरा दिमाग तो एकदम आउट जैसा होने लगा। फिर अहमदाबाद में वाटिका में हमने हमारे आंखों के सामने देखा था, एक लड़का था। छोरी उसको पूछी कि तेरा गुरु मंत्र क्या है, वो बता नहीं रहा था। फिर जोर मार के तो उसने बताया कि मेरा ये गुरु मंत्र है। उसने बोला ये नहीं, अब मैं जो बोलती हूँ वो जपने का। और लड़का वापस पता नहीं गया कि नहीं गया। इसके बाद हमने वापी में गुरुजी की आज्ञा से गए थे। तो वापी में भंडारा था। भंडारे में काफ़ी साधक भाई, बेचारे भाई बहने अपने एक एक महीने की पगार, कोई तो कोई पैसे वाले नहीं थे, मध्यम वर्गीय, सब पैसे इकट्ठा कर करके जुटाए और भंडारा करवाए। और भंडारे में हमने सोचा हमारे तरफ से भंडारा हो रहा है, गुरुजी के तरफ से हमारे साधक भाई बहन कर रहे हैं। तो हमने थोड़ी लॉकेट भेजी थी गुरुजी की। लॉकेट ये गरीब आदिवासी बच्चे हैं, उनके गले में बांध दिया जाए तो उनका भी विचारों का कल्याण हो। तो वहाँ पे फोटो भी गया था, गुरु महाराज की श्री विग्रह गया था। तो वो लोगों ने लॉकेट और श्री विग्रह को कपड़े में लपेट के टेबल के नीचे डाल दिया था। हमें तो पता नहीं, हम तो कार्यक्रम में गए भी नहीं थे, क्योंकि हमारे से कहा सुनी भी हुई थी। छोरी ने बोली भी थी कि तू हमारा विरोध करता है, हमारा कार्यक्रम नहीं करवाना चाहता है। हमने तो बोला था गुरुजी से आज्ञा ले लो, हम करवाएंगे। इसके बाद वो भंडारे के बाद साधकों ने आए और मेरे को सुनाने लगे। बोले सोपाल भाई ये क्या हो रहा है। मैंने बोला हमें तो पता नहीं। बोले वहाँ हमारा लॉकेट छुपा दिया गया और हमारा लॉकेट के बदले वो लोग अपना लॉकेट सब बच्चों के गले में बांधे। लॉकेट और फोटो श्री विग्रह गुरुजी का टेबल के नीचे छुपा दिया गया था। फिर ये लोगों ने बाद में ज़बरदस्ती मंच पे अपना बैनर, अपने गुरुजी का बैनर बांधे, तब जाके वो साधकों को थोड़ा वो हुआ। तो छोरी का तो हमने बहुत कुछ देखा सुना था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से लाइन पे आ गए। हम तो पहले नहीं जानते थे, किसी आश्रम वाले भाई के साथ गए थे पहली बार। फिर गुरुजी की करुणा कृपा हुई कि थोड़ी बहुत सूझबूझ बढ़ी, फिर हम वापस आ गए। तब से गए ही नहीं, बीच में जाते रहता था कई बार। अहमदाबाद भी गया, सूरत में होता था तो जाता था। लेकिन एक बार और भी छोरी बोली, मेरे को स्पेशल फ़ोन आया था। बोले अरे वहाँ से किरणें मिलता है, थोड़े हमारे यहाँ से भी किरणें लेके जाओ। बोला हमारे गुरुजी की किरणें हमारे लिए काफ़ी है। हम इसके बाद तो हमारे अंदर और हुआ, इसके बाद हमने जाना ही बंद कर दिया, एकदम वो हो गया। तो हमारे को ये लोग विरोधी बोलने लगे, तुम तो विरोधी हो, हमारा कार्यक्रम नहीं करवाना चाहते। हम गुरुजी के रखे हुए, हम तुम्हारा कार्यक्रम क्यों करवाएं। गुरुजी की आज्ञा हो तो हम करवाएं।
हमने तो हजारों साधकों को भी जोड़ा था। उन साधक गुरु भाई और बहनों को भी बोलते हैं कि आप लोग भी लाइन पे आ जाओ। गलतियां तो हमने की है कि आप लोगों को भी पता नहीं था, हमें भी पता नहीं था। आप लोग उधर जाते थे और जा रहे हो तो गुरु जी के नाते जाते थे। अभी वापस आ जाओ, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु जी के सिवा हमें कोई कुछ दे नहीं सकता।